रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक बार फिर तुगलक-सी फरमान। 3 माह के लिए सालासर एक्सप्रेस को रद्द किया गया। रेल मंत्रालय के निर्णय के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त। सालासर आने जाने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख स्टेशन सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन है, जहां पे उत्तर भारत व अन्य प्रांतों से दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में रेल यात्री सालासर के लिए आते हैं। ये रेलवे स्टेशन उत्तर भारत के यात्रियों के लिए प्रमुख स्टेशन है। यहाँ पे हजारों की संख्या में यात्री आते थे दर्शन करने के लिए। समाज सेवी इंजीनियर बिल भाटी ने रेल मंत्रालय को पत्र द्वारा मांग किया कि जल्द से जल्द ये ट्रेन शुरू हो, ताकि लोगों की सुविधा के लिए हो सके। वहीं रेल सलाहकार समिति के कोलकाता प्रवासी अनिल कुमार खटेड़ ने भी अनेक सांसदों और मंत्रियों को पत्र लिखा है और मांग की है कि जल्द से जल्द सालासर एक्सप्रेस शुरू की जाए, आवागमन शुरू हो सके। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि कोहरे की वजह से ये ट्रेन बंद रहेंगी 3 माह तक। ये आदेश तुगलक की है, लोगों का कहना है। रेल प्रशासन ने सालासर एक्सप्रेस शेड्यूल बंद किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता को असुविधा भी हो रही है। देखो, रेलवे ने जो ये फोग की वजह से जोधपुर से सराय रोहिल्ला ट्रेन को कैंसिल करके 3 महीने के 90 दिन के लिए बंद किया है, निश्चित रूप से क्योंकि सालासर में यात्रियों का बहुत आना जाना रहता है और सालासर के लिए रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ ही लगता है, तो 3 महीने के लिए ट्रेन को फोग की दृष्टि से बंद करना निश्चित रूप से ये असुविधा का काम है। और मैं निवेदन करता हूँ रेल मंत्रालय से कि इस पर पुनः विचार करें और जनता की सुविधा का ध्यान रखें। मैं अनिल कुमार खटेड़, सदस्य उत्तर पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेन संख्या 22-421, 22-422 जो जोधपुर से दिल्ली के बीच में चलती है, उसको रेलवे ने कोहरे की वजह से 3 महीने के लिए बंद कर दिया है। जबकि ये ट्रेन दिन में चलती है, कहीं पे भी इसका कोहरा का इफेक्ट नहीं होता है। और ये लाडनू, सुजानगढ़, डीडवाना, छोटी काटू ये डेगा नाई सेक्शन के लिए प्रमुख ट्रेन है। और जबकि रेलवे प्रगति के बड़े बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने फोग डिवाइस बना लिया है, तो फोग डिवाइस अगर बना लिया है तो कोहरा कहाँ से आता है? और पिछले 10 सालों से ट्रेन चल रही है, कहीं पे भी कोहरे का प्रकोप नहीं है, फिर भी ये ट्रेन जानबूझ के पब्लिक को परेशान करने के लिए बंद किया जा रहा है, जिससे जो सालासर आने वाले यात्री हैं वो सुजानगढ़ नहीं आ पाए और जो विश्व भारती में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो नहीं आ पाते हैं। मैं रेलवे से इसके विरुद्ध में समस्त इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से विरोध दर्ज करता हूँ। इसको शीघ्र अतिशीघ्र पुनः बहाल किया जाए। अनिल कुमार खटेड़, जेडआरसी सदस्य, अनंतपुर। पिछले 24 घंटे में हुई सीकर के गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या का पर्दाफाश राजस्थान पुलिस ने कर दिया है। राजस्थान पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता। शूटर को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान में एसएचओ हिम्मत सिंह ने बताया कि वो लगातार शूटर को तलाश में लगे थे। रात करीबन 1:30 बजे तक पीछा करते रहे। हरियाणा बॉर्डर स्थित जावला के नजदीक 2 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें मनीष उर्फ बचिया निवासी जोरावाली, विक्रम गुजर निवासी बरमड़ा को पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से चाइनीज और तुर्की से बनी पिस्तौल भी बरामद और 5 विदेशी हथियार भी बरामद किए। विक्रम और मनीष से पूछताछ से पता लगा कि बाकी तीनों शूटर अभी तक झुंझुनू के जिले के पोक गांव की पहाड़ियों में छिपे हैं, जहां पर ऊपर पहाड़ी में हथियार के साथ बैठे हैं। शूटर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। रविवार सुबह जैसे ही पहाड़ी के नजदीक पुलिसकर्मी सतीश मेघवा निवासी धड़वा और जीतन सिंह कुमार ने हमारी टीम पर फायर कर दिया, जिस पर जैसे तैसे संभले जवाबी फायरिंग में सतीश और जतिन के पैर में गोली लगी, जिनको राजकीय हॉस्पिटल ले गया, जहां पे एसएमएस में उनको रेफर किया गया, जहां पे उनका इलाज जारी है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया 1 बजे बबाई के पास डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की जो टीम थी, यानी खेतड़ी थाना पड़ता है वो, वहाँ ये भागते हुए गाड़ी में इन्होंने फायर किया। और जो ये फायर किया, इसके बाद ये हरडिया होते हुए बागोली नदी में उतर गए, जहां जिला पुलिस सीकर और झुंझुनू की लगभग 15 टीमों ने बागोली नदी के निकट पहाड़ियों में हरडिया, कांकरिया, सुरपुरा, बागोली, पापड़ा, नयावास, हरिपुरा इत्यादि आसपास के गांव में सर्च अभियान सघनता से चलाया गया। आईजी रेंज जयपुर, पुलिस अधीक्षक सीकर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, ये सभी संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान रात भर चलाते रहे। और इस तलाशी अभियान का नतीजा ये रहा कि इन पे लगातार बदमाशों पे जो प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर के कारण ये हरियाणा भागने में
सफल नहीं हुए, जो कि इनका प्रयास लगातार था कि किसी तरह रात के अंधेरे का फायदा उठा के ये हरियाणा में प्रवेश कर जाए। लेकिन इतनी तलाशी जब ली गई तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डावला दोला क्षेत्र पड़ता है। डावला पाटन थाने का, हमारे सीकर का इलाका भी है और डावला एक हरियाणा में भी है। तो सराय हरियाणा डावला सयालो दड़ा थाना पाटन के नज़दीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे और रात को करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बच्चिया पुत्र पप्पूराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी जोरावाली ढाणी थाना नीम का थाना शहर, और दूसरा विक्रम गुजर पुत्र श्री कालूराम गुजर जाति गुजर उम्र 28 साल निवासी बामरडा जोड़ा थाना खंडेला, इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी, करीब जो कोटपुतली की और नीमका थाना की जो टीमें थी, उन्होंने करीब 100 पुलिसकर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो ना तो भागने में सफल हुए और ना कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की और ये पकड़े गए। इसके बाद तलाशी चलती रही, बाकी 3 मुलजिम अभी भी